जी हाँ दोस्तों, वक़्त का खेल ख़त्म हो चुका है। पिछले 70 सालों से लोगों को परेशान कर रखा था और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि अब एग्ज़ामिनर कितना परेशान करेगा, कितना क्वेश्चन बनाएगा इससे। टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि आपने बीपीएससी टीआरई में देखा होगा कि जब सांसदों को निलंबित किया जा रहा था तो वो तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे, ठीक है? आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पूरा ज़रूर देखें और अपने फैमिली मेम्बर या फिर अपने रिश्तेदार जो भी है सबको इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कैसे कैसे आपके ज़मीन को कब्जाया जा रहा था। अब वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये देखिए ये कैसे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग बहुत प्रोटेस्ट करने की धमकी दी है, शाहीन बाग वगैरह, ये सब हम लोग को कोई मतलब है नहीं। वक्फ बोर्ड, ये देखिए हमारे इससे रिलेटेड आ जाए, अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं हमारे किरेन रिजिजू हैं, ये मैं जहाँ रहता था वहाँ के सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब देखिए वक्फ बोर्ड है क्या। अब पहले समझिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। आप लोग को पता नहीं होगा, जितने भी हिंदू भाई लोग हैं। कोई भी मुस्लिम अपनी ज़मीन को दान दे देता है मस्जिद बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, तो वो वक्फ है। जैसे कि हमारा एक पर्सनल मंदिर है, आपको पता है कि मेरे नाना जी ने बनाया, भोला बाबा का मंदिर है। तो उसी टाइप से अगर मुस्लिम चाहे तो अपना मस्जिद बनवा सकता है, उसी को वक्फ कहते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पिछले 70 सालों में लगातार इनके ज़मीनों में बढ़ोतरी देखने को मिले और आज लगभग 9 लाख एकड़ ज़मीन है इनके पास। मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़मीन है सेना के पास, है इंडियन आर्मी के पास जिसको आप बोलते हो। उसके बाद दोस्तों जो है रेलवे के पास, सेना के पास क्या, देश के पास है समझो। उसके बाद जो है दोस्तों रेलवे के पास ज़मीन है। रेलवे का तो आपने देखा होगा बेहिसाब ज़मीन रहता है। और तीसरा नंबर में वक्फ का ज़मीन आता है, वक्फ का। तो हाँ, अब काम की बातें भी देखेंगे और जनरल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में एक एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। सभी लोगों का ड्यूटी है एक ईमानदार सिटीजन होने के नाते। अब देखिए यहाँ फसाद कहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है। सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बना दिया, दरगाह बना दिया, यूजुअली मंदिर भी बना देते हैं लोग, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ। तो उसको भी वक्फ के अंदर कर देते थे लोग, तो वक्फ की इससे बदनामी होती थी, है कि नहीं। मैं नहीं, कहावत है कि चोरी एक करता है, बदनाम उसके साथ जो है वो भी हो जाता है। उसके बाद और तो हद हो गया, जब किसी प्राइवेट ज़मीन जिसका आपके पास कागज़ नहीं है, तो अगर वक्फ में दावा ठोक दिया तो वो समझो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और ऐसा शक्ति उसको कौन दिया, तो कांग्रेस ने 2013 में संशोधन या उससे पहले भी एक दो बार करके दिया था ऐसी शक्तियाँ। अब बताइए मेरे पास कि मेरे परदादा की ज़मीनें हैं, उनका भी कागज़ नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अब वो जाएगा वक्फ बोर्ड की, भाई कि तुम्हारा ज़मीन का कागज़ नहीं तो मेरा ज़मीन हो गया, ये क्या भाई तुम। और सबसे जो सिर दर्द की बात ये है, और जो काम की बात है वो स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि कितना लोकसभा में कितना मत पारित हुआ। लोकसभा में पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। आप समझ रहे हैं कि विपक्ष में कितना तगड़ा वोटिंग हुई है कि नहीं। और कौन लोग वोटिंग किए वो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ये वक्फ बोर्ड को रद्द नहीं किया जा रहा है दोस्तों, इसमें केवल संशोधन किया जा रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं उनसे मुक्ति मिल जाए, कोर्ट का समय बचे। राज्यसभा में दोस्तों 128 पक्ष में मत पड़ा है और 95 विरोध में मत पड़ा है, ठीक है। और 2 मार्च रात को जो है, रात में मतलब समझिए ना 3 मार्च हो ही गया ना। ये लोकसभा से पारित हुआ था, मैंने वीडियो में बताया था शॉर्ट्स में कि अगले दिन ये राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। और 3 मार्च समझ लो आप रात को, तो 4 मार्च हो ही गया, ठीक है। 3 मार्च की रात को ये राज्यसभा से भी पारित हो गया। अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून बन जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ कि ये संशोधन कभी भी लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। और दोनों सदनों ने अगर वोटिंग कर दिया तो राष्ट्रपति को तो ऑब्वियसली एक साइन करना ही है कि नहीं। अब देखिए आपको ज़मीन, अपनी ज़मीन साबित करने के लिए वक्फ के कोर्ट में, वक्फ पहले क्या करता था वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ज़मीन उसने दावा ठोक दिया तो आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था, ठीक है। वक्फ का एक अलग कोर्ट होता था, ठीक है। और वहाँ पे केवल उन्हीं के मेंबर होते, मतलब लड़ाई में आपको पिटाई कर दूँ और कोर्ट में भी, मेरे ही कोर्ट में आपका फैसला होगा, इस टाइप का था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और राज्य स्तर पर भी इसके कई हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलते हैं। कमाई का इसका जो सोर्स है वो दान जो हमारे मुसलमान भाई लोग देते हैं, और इनके रेंट जो आते हैं, आपने देखा होगा मस्जिदों के आगे दुकानें बनी रहती है 10, 20, 5 जो भी है, तो वो जो मुस्लिम भाई लोग हमारे रेंट देते हैं उन्हीं से इसकी कमाई होती है। और संभवतः यही फसाद की जड़ है। अब ये देखिए
फसाद और कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, वर्तमान का ये मैं बोल रहा हूँ, 1 साल के अंदर का, ज़्यादा नहीं, 70 सालों में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए आप। 1 साल के अंदर देखिए क्या क्या कारनामा हुआ है। कर्नाटक के 1000 एकड़ जो हिंदू गांव था, ठीक है, हिंदू गांव, वहाँ पे मंदिर वगैरह भी अटैच थे, उन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। ठीक है, दावा ठोका तो ठोका, वहाँ जाके धरना भी दे दिया कि अब गांव खाली कराइए। पटना में फतुहा करके जगह है, उसके पूरा गांव पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। पूरा गांव पर बजावते पोस्टर ऐसे नोटिस टाइप का चिपका दिया, वो भी बड़ा बोर्ड में कि गांव को खाली करे, वक्फ की ज़मीन है। ठीक है, और उसमें भी कागज़ नहीं मिला इनको। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि लोग परेशान तो हुए भाई, ईडन गार्डन पर दावा ठोक दिया, लाल किले पर दावा ठोक दिया, इंटेलिया जो मुकेश अंबानी का उस पर दावा ठोक दिया। हिंदू मंदिरों पर अक्सर आपने चर्चा में सुना होगा कि दावा ठोकते रहते हैं। ठीक है, बट इनके पास कागज़ है या नहीं उससे मतलब नहीं। अगर ये दावा ठोक दिया और वहाँ कुछ बन गया तो आप उसको तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब देखिए मौजूदा व्यवस्था में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, क्योंकि हम सभी के पास ज़मीन जायदाद रहते ही हैं। ठीक है, अब जिलाधिकारी यह निर्णय लेंगे कि यह वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। जिलाधिकारी, आपको मैं बता दूं कि ये हर एक मैटर का हेड होता है, जिलाधिकारी के पास सारे पावर्स होते हैं, आपको पता है ना। एक हिंदू सदस्य या 2 हिंदू सदस्य इसमें वक्फ में अब होंगे, पहले ऐसा नहीं था, और महिला सदस्य भी होंगे। ठीक है, उसके बाद पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल मुस्लिम सदस्य होते थे, वो भी मुस्लिम में भी जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, नीचे कास्ट के नहीं। अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वक्फ की सुनवाई आपको केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता था, जो कि बहुत गलत था। और आपको ऑब्वियसली है कि मैंने आपकी पिटाई कर दी और कोर्ट मेरे द्वारा सुझाए गए आदमी के पास ही आप जाएंगे, आप अपना वकील नहीं रख सकते हैं, आप अपना कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो किसकी जीत होगी, जाहिर सी बात है। आगे है कुछ, देख लेता हूँ मैं। वीडियो बहुत ही छोटा है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे ताकि हम सभी लोगों को जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम में जो है काम आ सके। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है कि आपके साथ अगर कोई भविष्य में घटना हो जाती है तो आप जो है कहाँ जाएंगे और कैसे आपका फैसला होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, संशोधन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब वक्त के लिए भी फ़ायदे की बात है कि उनको भी ज़्यादा कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ना पड़ेगा, और जो हिंदू हैं वो या फिर और भी समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदे की बात है। दिन भर कोर्ट कचहरी कौन चाहता है कि जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, सारे लोगों में जानकारी फैलाएं इसको। और ये सिरदर्द का विषय था, इस पर संशोधन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।